बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 जनवरी 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। वो कह रहे हैं कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर जो यूक्रेन की बॉर्डर फोर्स के अहलकार हैं वो उल्टे सीधे इशारे कर रहे हैं। इतने भी उल्टे सीधे नहीं हैं कि मैं आपको वीडियो ना दिखा सकूं। वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ना सिर्फ वो वीडियो बल्कि मज़ीद कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको जो ये बता रही हैं कि बेलारूस के अंदर कुछ चल तो रहा है। बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज एयर रेड सायरन्स भी सुनाई दिए गए पूरे यूक्रेन के अंदर, और उसकी वजह रशिया नहीं बल्कि बेलारूस था। इस पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो में हमारी बात हो रही थी, मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि किस तरह से जो आर्जी जंग बंदी है उसकी रिक्वेस्ट की गई थी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो मॉस्को के हेड हैं उनकी जानिब से, और व्लादिमीर पुतिन ने उस दरख्वास्त को मान लिया और यूक्रेन की जानिब रेफर किया अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को। यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया दोनों मुतालबात को, जो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किया गया या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड जो मॉस्को के हेड हैं उनकी जानिब से किया गया। यूक्रेन ने कहा कि हम इन हथकंडों में, हम इन जालों में अब नहीं फंसेंगे, कोई इस तरह की आर्जी जंगबंदी का मुआहिदा नहीं होगा दोनों ममालिक के दरमियान। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जुमा को दिन 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे रात 12 बजे तक, यानी कि क्रिसमस गुजरने तक 36 घंटों का आर्जी जंगबंदी मुआहिदा होगा। दिन को 12 बजे क्रेमलिन की जानिब से मॉस्को के मीडिया के मुताबिक जो जंगबंदी मुआहिदा है वो स्टार्ट हो गया, जो व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था, और ये यकतरफा होगा, रूस की जानिब से होगा। यूक्रेन ने इस आर्जी जंगबंदी मुआहिदे को नहीं माना था, तो क्रेमलिन ने ये कहा, मॉस्को का मीडिया ये बता रहा है कि हमारी तरफ से जंग बंद है 36 घंटों तक, और हमने अपने ट्रूप्स को फ्रंट लाइन्स के ऊपर अपने ट्रूप्स को भी हिदायत जारी कर दी है कि 36 घंटों तक कोई गोली नहीं चलेगी जब तक ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर लेते। अब हुआ क्या, 12 बजे से कबल तक तो रिपोर्ट हो रही थी लड़ाई बॉर्डर के ऊपर, फ्रंट लाइन्स के ऊपर रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस के दरमियान बखमुत के अंदर लड़ाई रिपोर्ट हो रही थी। दिन 12 बजे के बाद मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन जो है वो हमले भी कर रहा है, शेलिंग भी कर रहा है, फायरिंग भी कर रहा है, सीज फायर के बावजूद, जो कि एक तरफा है। मॉस्को ने ये कहा कि हमने अपने फौजियों को बहरहाल मना कर रखा है कि 36 घंटों तक क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा और कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। ये क्रेमलिन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, और उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन जो है वो हमले कर रहा है, और यूक्रेन ने ये कहा कि हमारे जो मिलिट्री प्लान है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि हमारे सदर ने जो ट्रूस है उस पर एग्रीमेंट शो नहीं किया, उसे मुस्तरद किया उस मुतालबे को, तो हम एज इट इज़ अपना प्लान लेकर जो हमारा काउंटर ऑफेंसिव है उसको लेकर आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। फिर कुछ देर के बाद, जो दिन 12 बजे हैं, जुमे के दिन 12 बजे के कुछ घंटों के बाद जो है यूक्रेन के तमाम रीजन्स के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत तमाम रीजन्स के अंदर एयर रेड सायरन्स सुनाई दिए गए, यानी कि अवाम को ये कहा गया कि आप शेल्टर्स ले लें क्योंकि रशिया की रेड्स का खदशा है, एयर रेड्स का या स्ट्राइक्स का खदशा है। तो यूक्रेन का सोशल मीडिया अभी भी, ये मेरे सामने लैपटॉप है, भरा हुआ है, और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये है रशिया का आर्जी जंगबंदी मुआहिदा, कि उसके चंद घंटों के बाद ही, उस आर्जी जंगबंदी मुआहिदे की अनाउंसमेंट के चंद घंटों के बाद ही पूरा यूक्रेन सायरन्स से गूंज रहा है। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई रेड, कोई स्ट्राइक रिपोर्ट नहीं हुई रशिया की जानिब से या किसी भी सिमत से। अब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया अपने अवाम को कि बेलारूस के अंदर कुछ हरकतें ऐसी हैं, कुछ लड़ाका तैयारे जो हैं उन्होंने टेक ऑफ किया है, जिसकी वजह से हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ये सायरन्स बजाए हैं ताकि आप शेल्टर्स ले लें, क्योंकि बेलारूस के अंदर जो हरकतें चल रही हैं तो कोई पता नहीं कि बेलारूस की साइड से रशिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बेलारूस और यूक्रेन के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा आए हैं। कब से? जब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस का विजिट किया था। वहाँ पर बेलारूस और रशिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो भी चल रही हैं। फिर बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो बॉर्डरिंग टाउन्स हैं उन्हें भी अहकामात जारी किए कि वहाँ पर जो शहरी हैं वो सफ़र से, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। फिर यूक्रेन का
एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल भी बेलारूस की टेरिटरी में आकर गिर गया था, जिसको बेलारूस ने बहरहाल माफ तो कर दिया, मगर जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है बेलारूस की उसकी ये फाइंडिंग्स सामने आई कि गलती तो नहीं थी। यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल है वो गलती से बेलारूस नहीं गिरा था। अब यहाँ से टेंशन्स और ज़्यादा हाई हो गई थी यूक्रेन और बेलारूस के दरमियान। अब बॉर्डर पर चल क्या रहा है, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि बेलारूस के सोशल मीडिया पर, यूक्रेन के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। ये यूक्रेन का बॉर्डर फोर्स का एहलकार है जो इशारा कर रहा है बेलारूस की साइड पर, जो फौजी हैं उनको इशारा कर रहा है, देखकर हाथ हिला रहा है और फिर इशारा कर रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे। तो इस तरह की जो टेंशन्स हैं वो बॉर्डर के ऊपर चल रही हैं। इस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होता बॉर्डर्स के ऊपर स्पेशली, और इस तरह के बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह की हरकतें अगर की जाएंगे तो LOC नहीं है, LOC होती तो फिर इस तरह के इशारों का जवाब जो है वो करारा मिलता है। ये बेलारूस का बॉर्डर है और यहाँ पर एहतजाज बहरहाल बेलारूस की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया है यूक्रेन को कि थोड़ा सा एटीट्यूड अपना सीरियस रखो इस जंग की कैफियत में, कि जब दुनिया स्पेशली यूरोप एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहा है और दहाने पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ वजह नहीं है टेंशन्स की, ये वजह नहीं है, टेंशन्स की वजह ये है। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेनें भर भर कर रशिया के टैंक्स, रशिया की जो व्हीकल्स हैं, जो असलहे गोले बारूद साजो सामान है, वो ट्रेनें भर भर कर बेलारूस मुंतकिल किया जा रहा है। ना सिर्फ साजो सामान, अकॉर्डिंग टू बेलारशियन मीडिया, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन मीडिया, अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया, ये रशिया के ट्रूप्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बेलारूस के अंदर। जो लीथल वेपन है उसके अलावा इससे कबल जोहरी हथियार ऑलरेडी रशिया बेलारूस के अंदर डिप्लॉय कर चुका है। ना सिर्फ बेलारूस, कलिनिनग्राड के अंदर भी, क्राइमिया के अंदर भी और पानियों के अंदर भी। मैंने आपको बताया था कि चारों अतराफ से यूक्रेन घिर चुका है रशिया के लीथल वेपन और रशिया के फौजियों से। और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। ये वजह है एक्चुअली टेंशन्स की बेलारूस और यूक्रेन के दरमियान, और एयर रेड सायरन्स भी बजाए गए। और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया कि ये एयर रेड सायरन्स इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि बेलारूस के अंदर कुछ हरकतें हमें नज़र आ रही हैं, इस वजह से हम ये सायरन्स बजा रहे हैं। अब ये लिस्ट भी जारी की गई है 6 जनवरी 2023, आज की ये लिस्ट है जो कि यूक्रेन की जानिब से जारी की गई। इसमें ये बताया गया है कि 1,10,000 हो गए हैं। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फौजियों की जो हलाकतें हैं, फिर टैंक्स इतने तबाह हुए, गोला बारूद जो व्हीकल्स हैं वो इतनी तबाह हुई। ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। अब इस लिस्ट को देखें और वो जो फुटेज मैंने आपको दिखाई जो बेलारूस में ट्रेनें भर भर कर, वो यूके की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो डेली बेसिस पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करती है, और वो तकरीबन दर्जन मरतबा ये बता चुकी है अपने इंटेलिजेंस में कि रशिया के टैंक ख़त्म हो गए, रशिया का हथियार ख़त्म हो गया, रशिया के गोले बारूद ख़त्म हो गए, रशिया के फौजी सारे मर गए, यूक्रेन ने मार दिए। तो फिर ये जो बेलारूस सामान जा रहा है ये कहाँ से, स्पेस से तो नहीं आ रहा। रशिया के हवाले से जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया, गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि नेटो के चीफ ने कहा कि लाइट ना लो रशिया को, रशिया इज़ अ जायंट जिसको 30-32 ममालिक का जत्था मिलकर भी एक साल में भी वीक नहीं कर सका। कहाँ से वीक करेगा? अभी तो जो बड़े हथियार हैं वो रशिया ने सिर्फ अभी निकाले हैं, चलाए नहीं हैं। ये बात भी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने की, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने भी की। और अब ये जंग, ये सूरत हाल जिस तरह की इख्तियार कर चुका है, ये तनाज़, तो ये जंग किसी सूरत बातचीत की टेबल पर तो आती हुई नज़र नहीं आ रही, बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूक्रेन ने भी तैयारियां, उसकी यूक्रेन की भी ज़ोर पकड़ चुकी हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो भर भर कर यूक्रेन को मदद, इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं और नए ऐलानात सामने आए हैं। पेंटागन की जानिब से बताया गया, जॉन गर्बी ने बताया कि एक नया एड पैकेज वो हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। नॉर्वे की जानिब से भी असलहे, गोले बारूद के तोहफे, तहाइफ यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जर्मनी की जानिब से भी लीथल वेपन अनाउंस किया गया है यूक्रेन के लिए, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन पहुंच जाएगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी कीव का दौरा मतवक्के है उनका, वो कीव का दौरा करेंगे और वहाँ पर यूक्रेन के साथ अपनी जो सपोर्ट है और रशिया के एग्रेशन के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। कीव आकर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत आकर 18 और 19 जनवरी को नेटो का सिक्योरिटी का इजलास स्केड्यूल है और 3 फरवरी को
جو یورپین یونین کا اجلاس ہے وہ سکیجول ہے کیو کے اندر، یوکرین کے دارالحکومت کے اندر، یعنی کہ اس سائٹ پر بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کہ اگر رشیا کسی بڑے ایڈونچر کا، کسی بڑی جنگ کا پلان رکھتا ہے تو ہمیں تیار رہنا ہوگا رشیا کو اسی وقت جواب دینے کے لیے۔ لیکن میرے خیال میں جس طرح کی تیاری رشیا کی فورسز کی ہے تو موقع نہیں ملے گا یوکرین کو، کیا اس کے اتحادیوں کو بھی موقع نہیں ملے گا کہ اس پلان کو کاؤنٹر کر سکیں۔ یہ جو اتحادی ہیں یوکرین کے، یا یہ جو جتھا ہے جو روس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ عارضی جنگ بندی یک طرفہ وہ ہو چکی ہے امپلیمنٹ، اور کل رات 12 بجے تک یہ عارضی جنگ بندی امپلیمنٹ رہے گی، نافذ العمل رہے گی رشیا کی سائڈ سے۔ یوکرین کی سائڈ اپنے حملے، اپنا کاؤنٹر آفینسو اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب کیا اس طرح تو نہیں ہو سکتا، میں بھی حیران ہو رہا ہوں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ یوکرین اب موقع دیکھتے ہوئے جتنا بھی بڑا حملہ کر دے رشیا کے ٹروپس کے اوپر تو وہ اپنا سیلف ڈیفینس تو کریں گے نا۔ اس طرح کی کوئی کلیریفیکیشن رشیا کی جانب سے بہرحال جاری نہیں کی گئی، اور رشیا نے ایک طرح کی شکایتی ٹائپ بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے ٹروپس کے باوجود یوکرین کی شیلنگ اور فائرنگ جاری ہے، ان کی تو جاری رہے گی کیونکہ انہوں نے مسترد کر دیا آپ کے مطالبے کو، تو وہ تو جاری رکھیں گے۔ اب کیا رشیا بھی یوکرین کا کوئی بڑا پلان، کوئی بڑا حملہ دیکھتے ہوئے ریٹیلیٹ کرے گا، ریئیکٹ کرے گا، اس ٹروس کو توڑا جائے گا، جس کی باتیں ابھی سے یوکرین کے سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں، ایئر ریڈ سائرنس بھی بجائے جا رہے ہیں۔ جو ہی کوئی اپڈیٹس سامنے آتی ہیں ان کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔